हर हर महादेव दोस्तों, कैसे आप सभी। मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज हम बात करेंगे आठमुखी रुद्राक्ष के बारे में, जो कि आप सभी जानते हैं कि कल का जो मेरा विषय था वो था सातमुखी रुद्राक्ष के बारे में। और उससे पहले मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो शेयर, कमेंट ज़रूर और लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए सारा कुछ सबसे पूछ के, सारे पंडितों से बात करके एक एक चीज़ मैं सोचती हूँ कि आपके लिए सारी जानकारी सही हो। और हमारे पास में भी रुद्राक्ष आपको प्राप्त हो जाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपको कहीं से गलत रुद्राक्ष या नकली रुद्राक्ष मिलेगा तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। अंत में आपको नंबर दिया जाएगा और स्क्रीन पे भी नंबर चल रहा है, तो उसमें भी आप कॉल करके असली जो भी रुद्राक्ष है उसका प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम जानते हैं आठमुखी रुद्राक्ष की जो विशेषता है वो क्या क्या है। आप सभी जानते हैं कि शिव के अश्रु है, शिव का अंश है, साक्षात शिव को ही माना जाता है रुद्राक्ष। लेकिन उसमें भी बहुत सारे विभिन्न विभिन्न प्रकार के रुद्राक्ष होते हैं, एक मुखी, दो मुखी, जो कि मैंने सारा विवरण आपको पूरे वीडियो में दिया। आप मेरे इसके पहले के वीडियो में भी जाके आप सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। आपको जिस तरह के भी रुद्राक्ष आपको चाहिए वो सब कुछ आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। चलिए आज हम बात करते हैं कि अष्टमुखी रुद्राक्ष के क्या बेनिफिट्स हैं, वो क्या होते हैं, उनके तत्व क्या है, इससे कौन कौन सी बाधाएं खत्म होती है, इसको पहनने से कौन कौन सी सिद्धियां प्राप्त होती है, और किस प्रकार के पाप का ये विनाश होता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार अष्टमुखी रुद्राक्ष जो होता है वो अष्टमूर्ति का जो गठन है उसको कहा जाता है। यानी कि जैसे कि पृथ्वी, जल हो गया, वायु हो गया, अग्नि हो गया, आकाश, सूर्य, चंद्र और यजमान, ये 8 प्रकार के शिव के साक्षात रूप माने जाते हैं। इसीलिए इसको शिव का शरीर भी माना जाता है। ऐसा मानना है कि प्राकृतिक रूप से भूमि, आकाश, जल, अग्नि, वायु, मन, बुद्धि और अहंकार का प्रतीक माना गया है अष्टमुखी रुद्राक्ष को। अष्टमुखी रुद्राक्ष धारण करने वाला हमेशा विजय रहता है, उसे कोई हरा नहीं सकता है। और ऐसी मान्यता है कि अष्टमुखी रुद्राक्ष धारण करने वाले जो होते हैं वो आठों दिशा, यानी कि आप जिस दिशा में भी जाएंगे उस दिशा में आपको सफलता प्राप्त होगी। वाव, यानी कि अष्टमुखी रुद्राक्ष पहन लिया आपने तो आप जिस दिशा में भी जाएंगे, जहाँ पे भी, जिस कार्य में भी आप हाथ रखेंगे उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। और एक अष्टमुखी की जो सबसे बड़ी विशेषता ये है, मुझे ऐसा लगता है कि जो वकील बनना चाहते हैं या जिनका भी कोर्ट कचहरी या जिस तरह का भी उनको ज़्यादा संपर्क में रहते हैं, वो अष्टमुखी रुद्राक्ष उनको धारण करना चाहिए। क्योंकि अष्टमुखी धारण करने से जो कोर्ट कचहरी का जो मामला होता है उसमें उसको सफलता मिलती है। अगर आप पे बहुत सारे केसेस चल रहे, कुछ चल रहा है और उसमें अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है, बहुत लंबे समय तक आपका केस चल रहा है और उसमें आप बिल्कुल फंसे पड़े हुए हैं, उसका निवारण नहीं निकल रहा, कहते हैं ना तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, अगर आपको उस तारीख को ख़त्म करना है तो आप अष्टमुखी रुद्राक्ष जो है वो आप धारण करिए। इससे सबसे ज़्यादा जो होता है वो कोर्ट कचहरी का जो मामला होता है उसमें उनको सफलता मिलती है। उसके जो भी नेगेटिव जो एनर्जी रहती है उसको वो काट देता है और उसमें आपको सफलता मिलेगी। तो अगर इस तरह का आपका कुछ भी है तो फिर आप अष्टमुखी रुद्राक्ष वो धारण कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि अगर आपको लगता है कि भूत पिशाच बाधाएं ये आपको परेशान करती है या किसी भी तरह का आपके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी है, तो आप अष्टमुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। इससे आपको शक्ति मिलेगी, आप में हिम्मत आएगी और आपका जो साहसी बल है वो बहुत ज़्यादा शक्तिवान हो जाएगा। जिससे कि आप, क्योंकि भूत पिशाच उसी के शरीर में आक्रमण करता है जो कमज़ोर होता है, जो बीमार होता है, जो डरपोक होता है। इसीलिए तो कहते हैं अगर डर को निकालना है तो चलिए महाकालेश्वर जाने के बाद में सारे डर निकल जाते हैं। उसी तरह से अष्टमुखी रुद्राक्ष है जो डर को ख़त्म करता है, आपको निडर बनाता है। अष्टमुखी रुद्राक्ष को विनायक देव का भी माना जाता है, यानी कि गणपति जी। इसलिए इसे धारण करने से अन्न, धन तथा स्वर्ण की वृद्धि होती है। यानी कि जो अष्टमुखी धारण करता है उसको बहुत, उनके पास में स्वर्ण भी पाए जाते हैं, उनके ऑटोमेटिक आपके पास में बहुत सोने की चीज़ें आ जाएगी। इससे पत्नी सुख, और दूसरी बात है कि अगर आप कोई गलत स्त्री के साथ संबंध करते हैं तो उसका जो पाप होता है उसका भी निवारण होता है। सारी विघ्न और सारी बाधाएं आपकी ख़त्म होती है। और इसे जो धारण करता है वो जो धारण करता है उससे हमेशा परम पद की प्राप्ति होती है। यानी कि आपको अगर ऊंचे पद पे जाना है तो भी आप अष्टमुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपकी जानकारी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभान्वित होगी। अगर आपको रुद्राक्ष चाहिए तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। आपको विधि विधान से
मंत्रित करके, अभिमंत्रित करके आपको रुद्राक्ष दिया जाएगा, तो उसके लिए आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। और जाने से पहले लाइक शेयर कमेंट्स करके ज़रूर जाइएगा और हर हर महादेव कमेंट्स पे ज़रूर लिखिएगा। जय भोलेनाथ, जय हो शिव शंभू। और बस मैं अब विदा लेती हूँ और आपसे बस यही कहना चाहूँगी कि अष्टमुखी रुद्राक्ष बहुत ही शक्तिशाली होता है। आठों दिशाओं में आप जहाँ पे भी जाएंगे आपको सिर्फ और सिर्फ सफलता मिलेगी। हर हर महादेव।